और अभी की सबसे बड़ी खबर, पूर्व बीजेपी नेता जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वाजपेयी सरकार में कई अहम मंत्रालय उन्होंने संभाला, जिसमें विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन सभी में वो मंत्री रहे। करीब 6 साल से कोमा में थे। 8 अगस्त 2014 को घर में गिर गए थे, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब थी और वो कोमा में चले गए थे। 2014 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका जब टिकट कट गया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें 1996 में, चाहे वो 13 दिन की सरकार हो या फिर 1998 से लेकर 2004 तक, एक बड़े कद के नेता, उन्होंने कई अहम मंत्रालय संभाले, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय। उनका राजनीतिक सफर काफी बेहतरीन रहा। वो बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट नहीं दिए जाने के विरोध में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था और उन्हें इस बगावत के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, जसवंत सिंह जी ने कर्मठतापूर्वक देश की सेवा की, पहले एक सैनिक तौर पर और बाद में लंबे समय तक राजनेता के तौर पर। अटल जी की सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले और वित्त, रक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से व्यथित हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री श्री जसवंत सिंह जी के निधन से काफी दुखी हूं। उन्होंने रक्षा मंत्री सहित कई पदों पर रहकर देश की सेवा की। उन्होंने एक प्रभावी मंत्री और सांसद के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। तो ये तस्वीरें आप जसवंत सिंह की देख रहे हैं, जो पुरानी तस्वीरें हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। गुलाब चंद कटारिया क्या हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया हैं, उनके पास चलते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कटारिया साहब, अगर देखें तो एक बेहतरीन नेता के तौर पर उनकी पहचान रही और 2004 तक जब एनडीए की सरकार थी तो उन्होंने जो बड़े मंत्रालय हैं उसमें उन्होंने कार्यभार संभाला और अपनी अमिट छाप भी छोड़ी थी। निश्चित रूप से एक सेना में रहा हुआ व्यक्ति लोकतंत्र की इस व्यवस्था में जब से राज्यसभा में गए, उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर अपने आप को भी देश की राजनीति में ऊपर उठाया और भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने राज्यसभा में एक अच्छी पहचान दिलाई अपने विषयों को रखने के प्रतिपादन। फिर जो मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली, मैं सोचता हूँ जिस ईमानदारी से और जिस निष्ठा से और जिस मेहनत से इस व्यक्ति ने काम किया और अपने जीवन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगने दिया, ये राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। मैं सोचता हूं एक सैनिक की दृष्टि से जो वेल डिसिप्लिन्ड और वेल देश के लिए चलने वाला व्यक्ति था, वो हमारे जसवंत सिंह जी थे। हमने तो उनके साथ रह करके बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। मेरी श्रद्धा सुमन उनको, और प्रभु इस प्रकार के व्यक्ति राजनीति में और पैदा करें ताकि देश की अच्छी प्रकार से सेवा हो सके।